हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ HTML5, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज अ div टैग और अ डिवीजन टैग। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें और फिर यहाँ पर आए, क्योंकि वो बेसिकली फाउंडेशन क्रिएट करता है हर HTML एलिमेंट्स का। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा बेसिकली कि इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है। तो अगर अभी हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन टैग यानी कि div टैग, वो एक ब्लॉक एलिमेंट है गाइस। और डिवीजन टैग इज बेसिकली यूज्ड टू ग्रुप द HTML एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर हमें कुछ भी स्टाइल अप्लाई करना है किसी भी पर्टिकुलर रिलेटेड एलिमेंट्स के ऊपर, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम स्टाइल्स इंडिविजुअली हम उन्हें ग्रुप करके उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर रिलेटेड स्टाइल्स दे सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किस तरह से आप डिवीजन टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी गाइस। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, राइट। और यहीं पर मैं यहाँ पे एक P टैग ले लेता हूँ, जहाँ पर मैं थोड़ा सा पैराग्राफ जनरेट करूँगा यूजिंग लॉरम। टैब दबा दीजिए और इसी के साथ मैं इसी को जनरेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक हेडिंग और एक पैराग्राफ आ चुकी है। इसी तरह मैं एक और हेडिंग जनरेट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग 2 और यहाँ पे ले लीजिए P टैग और यहाँ पर एक और बार हम लॉरम से पैराग्राफ जनरेट करते हैं और देखिए, तो देखिए सिंपल से मेरे पास दो हेडिंग्स है। हेडिंग 1 जिसका हमारे पास एक पैराग्राफ है और हेडिंग 2 जिसका हमारे पास दूसरा पैराग्राफ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह का हमने वेब पेज के अंदर कंटेंट लिखा है, वहाँ पर हमारे पास कुछ रिलेटेड कंटेंट है। फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें हैं जो सॉरी ये दो चीज़ें हैं ये रिलेटेड है और ये दो चीज़ें हैं वो रिलेटेड है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आती है अगर हमें इनके ऊपर CSS अप्लाई करना है, राइट। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से आप स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं CSS देने के लिए। तो यहीं पर हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ओपन करेंगे और यहीं पर इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, अगर मुझे हेडिंग और पैराग्राफ दोनों को बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं H1, P, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि आप इस तरह से दोनों एलिमेंट्स को ग्रुप करके एक साथ बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड हाइफन कलर और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कलर देता हूँ पिंक। सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर कितना अगली सा लुक आ रहा है, क्योंकि देखिए हेडिंग 1 को अलग बैकग्राउंड कलर लगा है, पैराग्राफ को अलग बैकग्राउंड कलर लगा है, हेडिंग 2 को फिर से अलग बैकग्राउंड कलर लगा है और इसको भी अलग। ये लग ही नहीं रहा है कि ये साथ में ग्रुप है ये टू दोनों चीज़ें। पर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों के दोनों ग्रुप हो जाए, यानी कि जो भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुए इन दोनों पर अलग अलग नहीं होना चाहिए। हेडिंग 1 पर अलग और पैराग्राफ पर अलग, वो दोनों ग्रुप हो गए, यानी कि मर्ज होकर दोनों के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई होना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा गाइस? तो इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन टैग। और डिवीजन टैग का फायदा यह है कि आप डिवीजन टैग के अंदर जो जो एलिमेंट्स डालेंगे, जो जो एलिमेंट्स आप डिवीजन टैग के अंदर रैप करेंगे, जैसा मैंने बताया डिवीजन एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप उसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी टैग्स उसके अंदर यूज करेंगे, तो आप अगर डिवीजन टैग के अंदर जो भी CSS या स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, उसके अंदर के सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को ऑटोमेटिक सारे स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए इसे समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पर आपको चेंजेस ये करने की जरूरत है गाइस। मैं ये ऊपर वाले के ऊपर करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर आप इस हेडिंग के लिए डिव टैग ओपन कीजिए। तो देखिए मैंने डिव टैग ओपन करा है और इसी के साथ साथ ये पैराग्राफ यानी कि हेडिंग और पैराग्राफ को हम रैप कर देंगे इस पर्टिकुलर डिव टैग के अंदर। देखिए मैंने ग्रुप अब इन दोनों को रैप कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसे इंडेंटेशन देता हूँ। टैप किया, अब देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि डिव टैग के अंदर मैंने H1 और P को रैप कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, या H1, P की जगह स्टाइल पे लिख दीजिए डिव। जैसे डिव लिखूंगा और सेव किया और देखिए गाइस बूम, यहाँ पर आपके पास क्या है, अब हेडिंग और पैराग्राफ दोनों को एक साथ मर्ज होकर बैकग्राउंड कलर पिंक लगा है। तो यहाँ पर हमने ग्रुपिंग करी है विद द हेल्प ऑफ अ डिवीजन टैग। अब यहाँ पर दूसरे फायदे ये हैं कि आप इसी तरह आप चले नीचे भी अगर हम कर देते हैं इस चीज़ को, यहाँ भी मैं डिव टैग लेता हूँ और इस चीज़ को भी मैं रैप कर देता हूँ H1 और P को। यहाँ मैंने लिखा डिव। ओके, और इसको भी थोड़ा सा इंडेंटेशन देते हैं समझने के लिए। सेव कीजिए और देखिए दोनों पर बैकग्राउंड कलर पिंक लग चुका है। अब गाइस अपने को ये चीज़ करनी है कि इनके ऊपर बॉर्डर लगाना है। अनदर थिंग कि अगर आप इन चीज़ों को ग्रुप किया है आपने विद द हेल्प ऑफ डिवीजन टैग, तो आप इन सबको बॉर्डर दे सकते हैं ताकि चार दोनों ये जितना भी चीज़ें हमने इंक्लूड करा है डिवीजन टैग के अंदर, हम चाहते हैं कि उनके सारे साइड्स पर बॉर्डर आना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम CSS के अंदर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको ये सब CSS में सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि डिव टैग यूज़ किस तरह से होता है। आप समझ गए होंगे बेसिकली डिव किस तरह से यूज़ करते हैं और डिव का बेसिक यूज़ क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ बॉर्डर और यहाँ पर लिख दीजिए 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, तो देखिए यहाँ पर गाइस बॉर्डर आ चुकी है दोनों एलिमेंट्स के अंदर। अब मुझे चाहिए कि थोड़ा सा ठीक है,
अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक रो यहाँ पर थोड़ा गैप आए दोनों के, यहाँ तो मैं बी आर टैग यूज़ करूँगा। मैं आपको बी आर टैग बताऊँगा आने वाले लेक्चर्स में। सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ है जहाँ पर हमने डिवीजन टैग का यूज़ करा है, जो कि देखिए बॉर्डर लगी हुई है, ये पर्टिकुलर डिव टैग है हमारा। ओके गाइस, ये जो डिव टैग के ऊपर ही हमने बॉर्डर लगाया हुआ है। और दूसरा हमारे पास एक और डिव टैग है जहाँ पर हमने अनदर हेडिंग लिया है और उसका हमारे पास पर्टिकुलर पैराग्राफ है। तो और इसी के अंदर हमने बॉर्डर भी लगाई है। एक और चीज़ मैं दिखा दूँ कि आप है ना डिव के अंदर कोई सा भी प्रॉपर्टी डालेंगे वो हेडिंग और पैराग्राफ दोनों पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट साइज, मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ 2 EM और सेव किया तो देखिए हेडिंग का भी साइज बढ़ गया और पैराग्राफ का भी साइज बढ़ गया। तो दिस इज द वेरी बिग एडवांटेज ऑफ अ डिवीजन टैग। तो इस तरह से आप अपने HTML वेब पेज के ऊपर डिव टैग को यूज करके ग्रुप कर सकते हैं HTML एलिमेंट्स को जो कि रिलेटेड हो एक दूसरे से। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।